लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ आयन डिस्कस किया था। आयन द स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के लिहाज से आयन्स को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया था, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। फिर पॉजिटिव आयन on the basis of number of charges may be unipositive ion, dipositive ion, tripositive ion. Similarly, negative ion may be uninegative ion, dinegative ion and trinegative ion. आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में। तो जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तो केटाइन या एनाइन में तब्दील हो जाता है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल कैन लूज और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, और जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उस पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। सो मॉलिक्यूलर आयन कैन बी डिफाइंड एज व्हेन a neutral molecule loses or gains one or more electrons, molecular ion is produced. जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो आजादाना एग्जिस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल हीलियम इज मॉलिक्यूल, तो हीलियम का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल अगर इस पे कोई चार्ज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इट विल बिकम मॉलिक्यूलर आयन। सिमिलरली H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका स्मॉलर पार्टिकल H2 कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो इट विल बिकम मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह N2 मॉलिक्यूल है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। मीथेन CH4 मॉलिक्यूल है, इस पर एक चार्ज आएगा तो इट विल बिकम मॉलिक्यूलर आयन। सिमिलरली मॉलिक्यूलर आयन मे कंटेन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो चार्ज के लिहाज से मॉलिक्यूलर आयन आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर केटाइन्स, नंबर 2 मॉलिक्यूलर एनाइन्स। मॉलिक्यूलर केटाइन इज प्रोड्यूस्ड when a neutral molecule loses one or more electron, and molecular anion is produced when a neutral molecule gains one or more electrons. और अगर हम नेचर में देखें तो molecular cations are more abundant than molecular anions. cations की तादाद anions से ज्यादा है। molecular cations are more abundant than molecular anions। ऐसा क्यों है कि केटाइन मॉलिक्यूलर केटाइन ज्यादा क्यों है, ज्यादा कॉमन क्यों है, मॉलिक्यूलर एनायंस लेस कॉमन क्यों है? उसका आंसर पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन एक्चुअली बनते हैं जब गैसेस मॉलिक्यूल में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या एक्स-रेज पास करें, इट विल बिकम मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन आर प्रोड्यूस्ड
by passing a beam of electrons X-rays or alpha rays, alpha particles through molecule in gaseous state. अगर गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स पास कर दें, एक्सरेज पास कर दें या अल्फा पार्टिकल्स पास कर दें तो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर आयन. फॉर एग्जांपल एम मॉलिक्यूल अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, रिपल्शन क्रिएट होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में number of electrons and number of protons are equal. Let's say this is a molecule. It contains certain number of protons in the nucleus having positive charge and certain number of electrons in outermost molecular orbitals. जब इसमें से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करें तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शन की वजह से यहां से ये इलेक्ट्रॉन नाक होगा. जब ये इलेक्ट्रॉन नाक होगा तो ये मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू केटाइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आर रिलीज. ये इज अनदर पॉसिबिलिटी. यहां एक और पॉसिबिलिटी है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां इससे कोलाइड करेगा, इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के साथ इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन भी प्रोड्यूस होगी. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ओवरकम कर जाए तो दिस इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटरमोस्ट शेल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन बन जाएगा. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. पॉजिटिव आयन भी बन सकता है, नेगेटिव आयन भी बन सकता है. लेकिन जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ आउटरमोस्ट शेल में ऐड होने के चांसेस 100% कम हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के चांसेस 100% ज़्यादा है. इसलिए पॉजिटिव आयन के बनने की पॉसिबिलिटी 100% ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन. इसलिए मॉलिक्यूलर केटाइंस की तादाद ज़्यादा है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर एनायन. तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर दें तो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर आयन. पॉसिबिलिटी दोनों है, पॉजिटिव आयन भी बनता है, नेगेटिव आयन भी, लेकिन पॉजिटिव आयन का बनना 100% ज़्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन. इससे केटाइन आर मोर अबंडेंट देन एनायंस. सेकंड इज बाय पासिंग एक्स-रेज थ्रू मॉलिक्यूल. एक्स-रे इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक्स-रे जब पास करेंगे तो एक्स-रे इज द बंडल ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अट्रैक्शन को तोड़ के ये नॉक आउट कर देगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. एक्स-रे हैव नो इलेक्ट्रॉन. इससे एक्स-रे पास करने से नेगेटिव आयन के बनने के चांसेस 0% है. इसे एक्स-रे पास करेंगे तो सिर्फ मॉलिक्यूल केटाइन ही बनेगा. तीसरी पॉसिबिलिटी है बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स through molecule in gaseous state. Alpha particle are the helium nuclei. Helium के न्यूक्लियस को कहते हैं. He2 molecule is known as alpha particle. Alpha particle contain 2 protons and 2 neutrons. Alpha particle has 0 electron. तो अल्फा पार्टिकल जब इसमें से पास करेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के चांसेस 0% है. एनायन के बनने के चांसेस यहाँ पे 0% है. तो सिर्फ केटाइन के फॉर्मेशन ही होगी. इसलिए मॉलिक्यूलर आयन बनाने के दौरान जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स-रे या अल्फा पार्टिकल पास करेंगे
तो पॉजिटिव आयन के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर केटाइंस आर मोर अबंडेंट देन मॉलिक्यूलर एनाइंस। एनाइंस से इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह आइंस को क्लासिफाई किया था, आइन हर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसपे कुछ चार्ज हो, तो चार्ज के लिहाज से आइंस दो किस्म के हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, केटाइन एंड एनाइन। अगर हम नेचर ऑफ सब्सटेंस को कंसीडर करें, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस आइंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक सिंपल आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल loses or gain one or more electron. So molecular ions on the basis of charges are of two types, molecular cations and molecular anions. Cations are more abundant than molecular anions. उसकी रीजन अभी डिस्कस की कि these are produced by passing beam of electron, X-rays, alpha particle through molecule and gaseous state. तो इन तीनों प्रोसेस में केटाइंस के बनने के चांसेस 100% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनाइन। इस वजह से मॉलिक्यूलर केटाइंस आर मोर अबंडेंट देन मॉलिक्यूलर एनाइंस। थैंक यू।